से डिजिटल अरेस्ट रैकेट का भंडाफोड़। कंबोडिया से चीन तक फैला 100 करोड़ का साइबर माफिया नेटवर्क उजागर। पुलिस कांस्टेबल और बैंक अधिकारी भी शामिल। रिपोर्ट चेंजिंग फ्यूचर न्यूज, विजयवाड़ा एलुरु, 2 नवंबर 2025। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला। एलुरु पुलिस का ऐतिहासिक ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में पुलिस ने ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है जिसने पूरे देश की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। 4 साल में सक्रिय एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल अरेस्ट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने शनिवार को 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल और एक बैंक अधिकारी भी शामिल है। यह गिरोह कंबोडिया, नेपाल, चीन, सिंगापुर, अमेरिका और हांगकांग तक फैले हुए नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका था। कहानी की शुरुआत। एक 66 वर्षीय महिला और एक नकली वीडियो कॉल गिरफ्तारी। पूरी जांच की शुरुआत तब हुई जब एलुरु की 66 वर्षीय महिला को दिल्ली पुलिस और ईडी अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने वीडियो कॉल की। कॉल पर महिला को बताया गया कि उसका नाम एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है और अगर वह जांच में सहयोग नहीं करेंगी तो उसे जेल भेजा जाएगा। डर के मारे महिला ने 72 घंटे तक उन लोगों के निर्देशों का पालन किया। उससे मजबूरन कहा गया कि वह अपने बैंक खातों से रकम ट्रांसफर करे और उसने डर और दबाव में आकर 51.9 लाख रुपए कई ट्रांजैक्शनों में भेज दिए। रकम जुटाने के लिए उसने सोना गिरवी रखा और कर्ज भी लिया। रात के समय उसने रोते हुए पुलिस को फोन किया और कहा, मैं 3 दिन से घर में बंद हूँ, मेरे सारे पैसे निकलवा लिए हैं, वो लोग कह रहे हैं मैं अपराधी हूँ। यहीं से पुलिस की चौकसी शुरू हुई और सामने आया एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर माफिया तंत्र जो भारत के सैकड़ों परिवारों को ऐसे ही डिजिटल गिरफ्तार कर चुका था। डिजिटल अरेस्ट क्या है और ये कैसे काम करता है? डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का नया और बेहद खतरनाक मॉडल है। इसमें अपराधी खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर पीड़ित को डराते हैं। ये कहते हैं कि पीड़ित का नाम किसी अपराध में है और उसे तुरंत जांच में सहयोग करना होगा। फिर वे फोन पर ही उसे डिजिटल हिरासत में रखते हैं, यानी उसे कहते हैं कि घर से बाहर न जाएं, कॉल पर ही रहें और किसी से बात न करें। इसी दौरान उससे बैंक या यूपीआई के जरिए पैसे निकलवाए जाते हैं। एलुरु पुलिस के अनुसार इस रैकेट का डिजिटल अरेस्ट सेल कंबोडिया और नेपाल से चलाया जाता था। वहां से संचालित फेक कॉल सेंटर में बैठे लोग हर दिन भारत के अलग अलग शहरों में 500 से ज्यादा कॉल करते थे। रैकेट का संचालन तंत्र 5 स्तरों वाला हाईटेक धोखाधड़ी नेटवर्क। जांच में सामने आया कि यह गिरोह 5 लेयरों में बटा हुआ था। डिजिटल अरेस्ट सेल विदेशी कॉल सेंटर से कॉल करके लोगों को डराना और उनसे वीडियो कॉल पर रकम निकलवाना। म्यूल अकाउंट एग्रीगेटर भारत के युवाओं के फर्जी बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम इकट्ठा करना। एपी के ऑपरेटर दुर्भावनापूर्ण ऐप भेजना जिससे पीड़ित का मोबाइल या लैपटॉप पूरी तरह हैक हो जाता था। कैश और क्रिप्टो कन्वर्टर रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजना। संस्थागत लिंक बैंक और सिम प्रदाताओं के अंदर से मिली भगत कर फर्जी केवाईसी के जरिए अकाउंट खोलना। एलुरु पुलिस ने 12 दुर्भावनापूर्ण एपी के फाइलें, 150 से अधिक बैंक अकाउंट्स, 40 क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, 112 अवैध चीनी पेमेंट गेटवे और 7 लाख नकद बरामद किए हैं। विदेशों तक फैला मनी ट्रेल, INR से USDT से CNY तक। EAGLE और CERT-IN की साइबर टीम ने बाइनेंस वॉलेट ट्रांजैक्शन के जरिए इस नेटवर्क का पता लगाया। पुलिस के अनुसार 17 सितंबर को 1.46 करोड़ और 18 सितंबर को 78 लाख क्रिप्टो चैनल्स के जरिए INR, USDT, CNY के रूप में ट्रांसफर किए गए। यह मनी ट्रेल सीधा भारतीय म्यूल अकाउंट्स को चीन और सिंगापुर के पेमेंट गेटवे से जोड़ता है। नेपाल और कंबोडिया से ऑपरेशन। चीन से टेक्निकल बैंकिंग DSP डी श्रवण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नेपाल तक फंड ट्रांजैक्शन का पता लगाया। रैकेट कंबोडिया और लाओस में बने स्कैम कैंप से ऑपरेट होता था, जहां सैकड़ों भारतीय और नेपाली युवाओं को जॉब ऑफर के बहाने बुलाया जाता था, फिर पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता था। नेपाल और कंबोडिया से ऑपरेशन। चीन से टेक्निकल बैंकिंग DSP डी श्रवण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नेपाल तक फंड ट्रांजैक्शन का पता लगाया। रैकेट कंबोडिया और लाओस में बने स्कैम कैंप से ऑपरेट होता था, जहां सैकड़ों भारतीय और नेपाली युवाओं को जॉब ऑफर के बहाने बुलाया जाता था और उन्हें मजबूरन ये ठगी करवाने पर लगाया जाता था। ये सभी ठगी मोबाइल ऐप्स, टेलीग्राम और क्लाउड सर्वर के जरिए होती थी। रैकेट में शामिल था पुलिसकर्मी और बैंक अधिकारी। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि नेटवर्क में एक पुलिस कांस्टेबल और एक बैंक अधिकारी शामिल थे, जो गिरोह को अंदरूनी सिस्टम की जानकारी और अकाउंट ओपनिंग में मदद करते थे। इससे यह साबित होता है कि यह नेटवर्क सिर्फ तकनीकी ठगों का नहीं, बल्कि संस्थागत स्तर पर फैला हुआ संगठित माफिया है। जांच का असर। 400 से ज्यादा साइबर मामलों का समाधान। एलुरु पुलिस का कहना है कि इस रैकेट के खुलासे से पूरे देश के 400 से अधिक साइबर फ्रॉड केसों के लिंक सामने आए हैं। पुलिस अब राष्ट्रीय साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर और ईडी के साथ मिलकर अन्य राज्यों में भी छापेमारी की तैयारी कर रही है। अब तक 15 से अधिक गैंगों के नेटवर्क को चिन्हित किया जा चुका है। देश भर में फैला खतरा। अकेले आंध्र में ही 50 से ज्यादा मामले।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक में पिछले 2 वर्षों में ऐसे 300 से अधिक डिजिटल अरेस्ट मामले सामने आए हैं। कई मामलों में पीड़ितों ने आत्महत्या तक कर ली, जैसे हैदराबाद की 25 वर्षीय महिला जिसने 15 लाख खोने के बाद अपनी जान दे दी थी। अब यह रैकेट भारत के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। पुलिस का संदेश, डिजिटल सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। एलुरु जिला एएसपी कौमी प्रताप शिव किशोर ने कहा, हर सतर्क नागरिक किसी दूसरे परिवार के नुकसान को रोक सकता है। डिजिटल सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। अगर किसी को ऐसी कॉल मिले तो तुरंत 1930 पर संपर्क करें। कैसे बचें ऐसे डिजिटल अपराध से? किसी अज्ञात व्यक्ति को वीडियो कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी या बैंक डिटेल्स ना दें। किसी भी सरकारी अधिकारी से आने वाली कॉल की पहचान जरूर सत्यापित करें। किसी लिंक या एपीके फाइल को कभी डाउनलोड न करें। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान और जानकारी सीमित रखें। निष्कर्ष, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर नया खतरा। एलुरु पुलिस की कार्यवाही सिर्फ एक केस का पर्दाफाश नहीं, बल्कि भारत की साइबर सुरक्षा ढांचे के लिए एक बड़ा सबक है। डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम ये दिखाते हैं कि तकनीक जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। सरकार को अब कड़े केवाईसी नियम, क्रिप्टो निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, वरना यह संगठित साइबर माफिया आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों के लिए खतरा बन सकता है।